हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआईडी जवानों के केस से जुड़ी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। केस नंबर 629, केस नंबर 630, केस नंबर 633, इन तीनों केसों पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जज ने क्या कहा, दोनों पक्षों की क्या दलीलें थी, ये हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआईडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल अपने एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईडी जवानों के केस से जुड़ी एक अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्टूबर को तय की है। दोस्तों, इसके बाद कई सारे पीआईडी जवानों के मैसेज आ रहे थे कि सर, क्या पोर्टल पर भी ये डेट अपडेट हो गई है? तो दोस्तों, इसे कंफर्म करने के लिए हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक करने की कोशिश की है। तो ये देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की अगली तारीख मेंशन कर दी गई है या उसमें कुछ और दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर केस नंबर 629 जो कि शमशेर अहमद और 5 अलग लोगों की तरफ से दायर की गई है। 5 अलग लोग कौन कौन हैं? इसमें अजय कुमार जी हैं, क्रांति रक्षक दल एवं अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति, उमेश चंद्र त्यागी जी हैं, अफसाना बेगम जी हैं और सरताज अली जी हैं। ये दोस्तों किसके लिए डाली गई थी याचिका? ये स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स में डीजी पीआईडी हैं और एडिशनल डायरेक्टर युवा कल्याण अनुभाग और पूर्वांचल विकास दल है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रही थी सुनवाई की, वो यहाँ पर 10 अक्टूबर की दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय ब्लैंक है। इसके अलावा जज कौन होंगे? पहले यहाँ पर जज थे मनोज कुमार गुप्ता और दुनादी रमेश, और यहाँ पर 10 अक्टूबर की डेट दिखा रही थी, लेकिन अब इस समय ब्लैंक है क्योंकि अभी डेट यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की गई है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे केस नंबर 630 में भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट हायरिंग डेट ब्लैंक है। इसके साथ ही कोरम यानी जो जज होंगे उनका नाम भी यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। ये याचिका दायर की गई थी पूर्वांचल रक्षक दल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन एंड 2 अदर्स में राम नरेश यादव जी की तरफ से और अजय कुमार जी की तरफ से। इसके पिटिशनर कौन थे? स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, द डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर। दोस्तों, तीसरा केस भी हम देख लेते हैं, केस नंबर 633। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखेंगे नेक्स्ट हायरिंग डेट ब्लैंक दिखाई दे रहा है, जबकि इससे पहले 10 अक्टूबर यानी कल की डेट थी। और कोरम यानी जो जज होंगे वो पहले मनोज कुमार गुप्ता और दुनादी रमेश थे, वो यहाँ पर अभी भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर डेट अपडेट नहीं हुई है, जबकि सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर की अगली तारीख रखी गई है। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों केस पर कल सुनवाई थी। केस नंबर 629, केस नंबर 630 और केस नंबर 633। आपको बता दें, इसके साथ ही एक केस और भी है, केस नंबर 636। इसकी भी सुनवाई कल होनी थी, लेकिन कल इसका डेट आया ही नहीं था। दोस्तों, 636 केस की सुनवाई कल नहीं थी, जो राजवीर सिंह की तरफ से दायर की गई थी। ऐसे में आशा है कि अब 17 अक्टूबर की जो डेट आनी है, वो डेट इसमें जो हाई कोर्ट की वेबसाइट में जो मेंशन होना है, वो केस नंबर 629 पे भी 17 अक्टूबर को ही तय की जाएगी। इसके साथ जज कौन होंगे उनका नाम भी जल्द यहाँ पर मेंशन होगा। आज शाम या कल तक यहाँ पर मेंशन हो जाना चाहिए। इसी के साथ केस नंबर 630 यहाँ पर भी 17 अक्टूबर की डेट मेंशन होगी और जज जो होंगे वो केस नंबर 629 वाले ही होंगे। इसके अलावा केस नंबर 633 का भी हायरिंग डेट सेम यानी कि 17 अक्टूबर यहाँ पर भी आएगा। इसके साथ ही जो जज होंगे वो इन्हीं 2 केसों में, जो 629 और 630 के जज होंगे, वही केस नंबर 633 के भी जज होंगे। अब दोस्तों, विडंबना ये है कि केस नंबर 636 का जज कौन होगा और इसकी सुनवाई आखिर कब होगी, क्योंकि कल इसकी सुनवाई नहीं हुई है और इसका डेट भी पहले से 10 अक्टूबर का नहीं था। ऐसे में आशा की जा रही है कि राजवीर सिंह की जो केस है, इसके लिए भी हायरिंग डेट 17 अक्टूबर को ही दी जाएगी और इन्हीं तीनों केसों के साथ ही इसकी भी सुनवाई हुई, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 629, 630 और 633, इसके अलावा 636, इन चारों केसों को एक साथ क्लब किया है। तो ऐसे में आशा की जा रही है कि चारों केसों का फिर से एक साथ सुनवाई 17 अक्टूबर को हो सकती है।
डेट आज शाम तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के पोर्टल पर मेंशन होगा। इसके साथ ही जज का नाम भी आप यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि 17 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पीआरडी जवानों के हित में होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच यूपी सरकार द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करेगी और पीआरडी जवानों को उनके हक व वर्दी का सम्मान जल्द से जल्द मिल सकेगा। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीआरडी जवानों के पक्ष में पहले भी फैसला सुनाया था और यूपी सरकार को 3 महीने के भीतर एक नियमावली बनाकर पीआरडी के जवानों को होमगार्ड जवानों के समान वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देने की बात कही थी। हालांकि 3 महीने में अभी कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि केस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन पीआरडी जवानों की तरफ से जो याचिका करता है, चाहे वो शमशेर अहमद जी हो, चाहे वो राजवीर सिंह जी हो, चाहे वो राम नरेश यादव जी हैं या चाहे वो अमर सिंह जी हो, इन चारों याचिकाकर्ताओं की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द अपने वकीलों के द्वारा इस केस को खारिज कराया जाए, जिससे कि पीआरडी जवानों को उनका सही सम्मान मिल सके। आपको बता दें, पीआरडी जवानों की वर्तमान मानदेय 395 रुपए है और ऑटोमेटिक ऑनलाइन ड्यूटी के तहत उनकी ड्यूटी भी 60 से 70 किलोमीटर तक लग जा रही है। ऐसे में पीआरडी जवानों का आरोप है कि उनके मानदेय का आधा पैसा किराए और नाश्ते पानी में खर्च हो जाता है। इससे 100-200 रुपए ही मात्र बच पाते हैं। ऐसे में परिवार का चलाना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाती है या फिर इस केस में फिर से अगली तारीख मिल जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। पीआरडी जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।